मेरे लंगोटिया यार से लेके अब की बार ट्रंप सरकार वाले जवाब दें इसका। आज अभी हम यहाँ बैठे थे तो अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया है अपने देश की महिलाओं को कि हिंदुस्तान में मत जाना, अकेले मत घूमना, वहाँ बलात्कार हो जाएगा। ये विश्व गुरु का डंका बज रहा है। लेकिन मैं अपने मालिकों के बीच में एक वादा करता हूँ कि जिस दिन आप प्रदेश में हमारी सरकार बना दोगे तो देश और प्रदेश के किसी भी कोने में जाओगे और कह दोगे कि घोषी से आया हूं तो अधिकारी खड़ा होकर आपका काम करेगा। उसकी हैसियत नहीं होगी, उसकी हैसियत नहीं होगी, वो पहचान दूंगा। गृह मंत्री जी के भाषण आप लोग सुन रहे होंगे, कांग्रेस पर आरोप लगाते लगाते कि 3 दिन और अगर सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता। 3 ही दिन में पसीना छोड़ दिए। तो विश्व गुरु जाकर अमेरिका में अपने को विश्व गुरु बोलोगे, यूक्रेन में बोलोगे, रसिया में बोलोगे, तो इतने दशकों से वो क्या कर रहे थे? तो वही ट्रंप सरकार अब इनको ठीक कर रहा है, वही ठीक कर रहा है अब इनको। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके गुनाहगार इस सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। साथियों, जो आज आपने मेरा स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको शब्द कम पड़ जाएंगे, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी को याद करते हुए, ये मुझे मौका मिला जो 10 साल से कहता था, पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया और आपने आशीर्वाद दिया। और ये पहला मौका नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे, यह है कि बहुत बड़ा मुद्दा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। मुझे याद है जब 4 तारीख को हमारी पार्लियामेंट का आखिरी दिन था तो 3 तारीख को मुझे फोन आया कि कल फ्रेंच एम्बेसी में, अध्यक्ष जी, फ्रेंच एम्बेसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ डेलीगेशन, फ्रांस के एम्बेसडर के साथ बैठक है, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए आप इसका नेतृत्व करिए। मैंने पूछा कौन कौन उसमें हैं? बोले अयोध्या के सांसद जी हैं जय साहब, परिवार से अक्षय जी हैं, इकरा हसन है और दलित महिला से प्रिया सरोज है। मुझे कुछ अटपटा लगा कि इन लोगों को बुरा न लगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, मैं वहां भी गया। फिर 4 दिन बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, वहां भी आपकी बात कहा। लेकिन इस मौके पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है। और जो सम्मान मुझे मिला वो मैं अपने घोषी के मालिकों के चरणों में समर्पित करता हूं। अगर आप नहीं होते तो ये नहीं होता। पांडे जी कह रहे थे कि मानसून सत्र में एक सवाल उठाइएगा, मानसून सत्र में तो इनको तार तार करूंगा। राष्ट्र की बात थी, वहां भी जब मैं लौट के आया, बाकी सारी बातें क्या हुआ रोज का रोज मैं आपको अपडेट करता ही था। जैसा आज्ञाकारी छात्रों से अपने मास्टर को रिपोर्ट करता है, मैं आपको रिपोर्ट करता था, आप लोग देखते होंगे। तो मुझे नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी से बात करने का सुबह सुबह फोन आया। मेरा भुवनेश्वर में पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी, वहां जाना था, तो सुबह सुबह किरण रिजिजू साहब का फोन आया। उसके पहले विदेश मंत्री का फोन था। सारे लोग चापलूसी कर रहे थे। मैंने कहा कि कुछ कड़वी बातें हैं, मैं आपको लिख कर दूंगा, क्योंकि सवाल देश का है। और नेताजी ने हमें हमेशा सिखाया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जाते समय मुझे यही बोला था, और हमारे रोम रोम में हम तो उस धरती से आते हैं, वो क्रांतिकारी धरती से आते हैं जिसका इतिहास ही देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ना और शहादत देना रहा है। हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब मैं भुवनेश्वर पहुंचा तो मुझे फ़ोन आया पीएमओ से और संसदीय कार्य मंत्री से कि कल 7:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने सारे डेलीगेशन वालों को चाय पे बुलाया है। अगले दिन मैं दोपहर में आया। कुछ बातें पब्लिकली कह भी नहीं सकते, और जो दिल में पीड़ा है उसको कह भी ना रह भी नहीं सकते। तो मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया था कि कहाँ कहाँ किस देश में क्या क्या कमियां हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जी आए, जहाँ मैं खड़ा था मुझे नहीं पता था प्रधानमंत्री जी को वहीं खड़ा होना था फोटो खिंचवाने के लिए। मैं उनके पीछे चला गया, फोटो हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी 2-4 अपने लोगों से मिलने लगे। चूँकि मेरा कभी उनसे सदन के अलावा कभी न मेरी ऐसी लालसा हुई, न कोई उत्सुकता हुई, न कोई मजबूरी हुई, न उनका इनकम टैक्स ईडी मेरे ऊपर काम आया, न कभी काम आएगा, न कभी झुका था, न कभी टूटा था, न कभी बिका था। तो वहाँ भी जाकर जी हजूरी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने फोटो खिंचवा के खड़ा हो गया। अचानक आए, बोले राजीव बहुत अच्छा आपने बोला है। तो चूँकि नाम लेकर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा नाम भी उनको पता है।
लेकिन अभी आप लोग बोल रहे थे तो इतना तो याद होगा कि मेरे से ज्यादा वोट से कौन जीता था पड़ोस में। तो इसका भी श्रेय आप लोगों को जाता है। मुझे याद है जो हम बातें हर बार कहते हैं, उस तपती दोपहर में 44, 43, 45 में, चाहे हमारे मोहम्मदाबाद के विधानसभा अध्यक्ष रहे हो, घोसी के रहे हो, मधुबन के साथी रहे हो, सदर के साथी रहे हो, जिस तरह से उस चुनाव को अपना चुनाव मानकर घर घर दरवाजे दरवाजे आप अखिलेश यादव और राजीव राय बनकर गए, उसका भी एहसान मेरे रोम रोम पर है और आजीवन निभाऊंगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि अच्छा हूं मैं तो क्यों चूकूं वहां कि उनसे तारीफ पाऊं। मैंने कहा तुरंत, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जो ही उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला, मैं देखा आपका वीडियो। मैंने बोला सर मैंने तो वही किया हूं जो मैंने नेताजी ने सिखाया था और जाने से पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था, मेरा नेता आगे रहना चाहिए। फिर मैंने बोला प्रधानमंत्री जो सारी लोग बातें बोल रहे हैं सही सारी बातें नहीं हैं, लेकिन मैं समाजवादी हूं, मैंने एक दुस्साहस किया है कि कुछ बातें जो पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता, जिसको पाकिस्तान की मीडिया लेकर चलाने लगेगी, मैं उसको नोट करके ले आया हूं और अपने कुछ सुझाव भी है। तो अगर आपकी अनुमति है तो मैं आपको देना चाहूंगा। तुरंत उन्होंने लिया, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा किया, मैच्योरिटी दिखाया, यही सबको करना चाहिए। तो उसके बाद जो पब्लिकली कह सकते हैं, कुछ लोग तो ऐसे चिपक गए थे, खासतौर से कांग्रेसी साथी, जैसे लग रहा था कि वापस से राजीव गांधी आ गए हों। अपनी बात कहा। मैं आपसे हमेशा लोकसभा के चुनाव में चाहे पहले कहा करता था कि हमारी आवाज खो गई है। हम बात पंडित अलगू राय शास्त्री जी से शुरू करते हैं और कल्पना जी के यहाँ आकर खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमारी कहानी खत्म। अलंकार के साथ मैं जब यहाँ मऊ की सड़कों पर गलियों में हम सांसद बनने के बाद घूम रहे थे चाय की दुकान पर, तो लोग बोल रहे हैं 70 साल उम्र हो गई, हमने अपने सांसद को कभी इस तरह सड़कों पर देखा ही नहीं था। तो मुझे अपने मालिकों को रिपोर्ट करते हुए इस बात की जरूर संतुष्टि है कि जो मैंने कहा था, वादा किया था, उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया हूं। आपकी आवाज जहां विदेशों में भी जब डेलीगेशन बैठता है, एक बात मैं कभी नहीं भूला डीआई साहब, जब सारे लोग बोलते थे तो मैं शुरुआत यहीं से करता था कि मैं समाजवादी पार्टी का सांसद हूं, जिसका सदन में विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी और पूरे सदन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके फाउंडर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। हम अपनी पहचान नहीं खो सकते। मैंने उनको कई बार याद दिलाया, पाकिस्तान की जितनी बातें कहनी थी 47 से लेकर, और आज फिर मैं कह रहा हूं, अल्पसंख्यक भाइयों को भी कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यह बात आप आगे बढ़ाएं कि इस्लाम के नाम पर पैदा हुआ पाकिस्तान दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। 2007 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, 2008 में एक आर्टिकल लिखा था, पाकिस्तान बन रहा है भस्मासुर। कश्मीर का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ, जब यहां से लोग वहां जा रहे थे, वहां से लोग यहां आ रहे थे, तो सबसे पहले उनको कश्मीर में, चाहे पाकिस्तान में, नए नए पाकिस्तान में जो यहां से लोग जा रहे हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी। उन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, चाहे इधर के लोग मारे गए, चाहे उधर के लोग मारे गए, मरने वाले मुसलमान थे। तमाम छिटपुट करते रहे, ऑपरेशन जिब्राल्टर से लेकर न जाने क्या किया। 62 में उनको लगा कि हिंदुस्तान हार गया, तो 65 में उन्होंने कर दिया, उसमें भी लोग मरे। दुनिया के कोई देश, ये मैंने विदेशों में भी कहा, दुनिया की कोई सेना अपने लोगों के ऊपर वो जुल्मो सितम नहीं करी होगी जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान बंगाली मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने किया था। 30 लाख लोगों का कत्ल कर दिया, कोई इतिहास में नहीं मिलेगा। वो भी मरने वाले मुसलमान थे। फिर अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के साथ खड़ा हुआ, अफगानियों को मारा, मरने वाले मुसलमान। अफगान के साथ फिर खड़ा होकर तालिबानियों को मारा, फिर मरने वाले मुसलमान। अभी अमेरिका के साथ एक बिरयानी खाकर ईरान में मरवा रहे हैं। वो देश की बात कर रहा था मैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके गुनाहगार इस सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अगर ये चाहते हैं कि विपक्ष के सांसदों को, मैंने तो एक चैनल पर कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, कि अगर ये सोचते हैं कि जब क्राइसिस आएगा तो 4-5 सांसदों को 4-5 घंटे के लिए देश में भेजकर उसका समाधान कर लेंगे, तो इनसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। ये लगातार प्रक्रिया है। अभी इनके गुरु
बोलते ट्रंप बार बार क्यों बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया। हमने कहा मेरे लंगोटिया यार से लेके अब की बार ट्रंप सरकार वाले जवाब दें इसका। आज अभी हम यहाँ बैठे थे तो अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया है अपने देश की महिलाओं को कि हिंदुस्तान में मत जाना, अकेले मत घूमना, वहां बलात्कार हो जाएगा। ये विश्व गुरु का डंका बज रहा है। नहीं, मैं कहता था कि गांव में 3 पहलवान रहते थे अशोक भाई, और तीनों पहलवान में हमेशा कंपटीशन रहता था कि सबसे बड़ा पहलवान कौन है ना। एक आया दिल्ली से सिकिया पहलवान, लगा कहने कि सबको हरा कर आया हूं, सबसे बड़ा पहलवान मैं हूं, दुनिया मुझे सबसे बड़ा पहलवान मानती है। तो जो तीनों पहलवान में आपस में झगड़ा होता था, बोले ये कहां से आ गई, तो तीनों मिलकर पहले उसी को कूट दिए। तो विश्व गुरु जाकर अमेरिका में अपने को विश्व गुरु बोलोगे, यूक्रेन में बोलोगे, रसिया में बोलोगे, तो इतने दशकों से वो क्या कर रहे थे। तो वही ट्रंप सरकार अब इनको ठीक कर रहा है, वही ठीक कर रहा है अब इनको। सवाल देश का है। मैंने कल भी कहा था, मुझे वो दृश्य याद है, आप लोगों को भी याद होगा। नेताजी रक्षा मंत्री थे, धोती कुर्ता में सियाचिन ग्लेशियर चले गए, और जब वहां दौरा कर रहे थे तो गोलियों की बारूदों की आवाज आ रही थी। उन्होंने अपने सेना के अधिकारियों से पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है। उन्होंने बोला सर उस पार से आ रही है। पर पाकिस्तान से। वो हाँ, तो आप लोग क्या कर रहे हो। बोले हमारे रक्षा मंत्री यहाँ है इसलिए हम नहीं कुछ गोलाबारी कर रहे हैं कि वो लोकेट कर लेंगे। बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुंह तोड़ जवाब दो, गोलाबारी यहां से करो, मैं खड़ा हूं करो। और 4 दिन में पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई थी। ये हमको सर्टिफिकेट देंगे, हमारे आपके जितने लोग हैं सबके घरों में कोई ना कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा, आजादी की लड़ाई में जेल गया होगा, जिनके घर में 4 नाम नहीं है, वो हमको आपको सर्टिफिकेट देते हैं और समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाते हैं। अरे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबसे पहले अगर विपक्ष के किसी नेता ने बयान दिया था तो श्रद्धेय नेताजी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया था कि हम सेना के साथ खड़े हैं। सेना और देश के साथ हमेशा खड़ा रहना है, लेकिन सेना और सरकार एक नहीं हो सकती। सेना निर्णय नहीं लेती है, सरकार निर्णय लेती है। सरकार में बैठे हमारे अनुशासित बहादुर सेना है, जो सरकार करती है सेना करती है। गृह मंत्री जी के भाषण आप लोग सुन रहे होंगे, कांग्रेस पर आरोप लगाते लगाते कि 3 दिन और अगर सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता। 3 ही दिन में पसीना छोड़ दिए। हमको आपको जानकारी अमेरिका के ट्रंप से हुई ना, हमको आपकी जानकारी हमारे देश के सरकार ने नहीं दिया। अब वहां सफाई दे रहे थे, वकील थे, तो वो गलत करेंगे। और सवाल देश का स्वाभिमान का था, देश का मान सम्मान का था। मैंने उनसे कहा हर जगह का नहीं, बहुत अच्छा है, सीज फायर हो गया, आप पाकिस्तान से बात करिए। हमने कहा अच्छी सलाह दे रहे हैं, पाकिस्तान से बात करिए, लेकिन पाकिस्तान में किससे बात करें। आप हिंदुस्तान में बात करेंगे तो चाहे किसी भी पार्टी की हो, एक सरकार है, कैबिनेट है, प्रधानमंत्री हैं, अब बात कर सकते हैं। हम एक ही साथ, हम तो आज़ाद हुए, पाकिस्तान पैदा हुआ, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बने, दुनिया का सबसे आतंकी देश बन गया। वहाँ कोई भी सरकार अगर सिविलियन बनने की कोशिश करती है तो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह जेल में डालकर फांसी पर लटका दो। जो प्रधानमंत्री हैं इनके बड़े भाई की तरह जेल में डालकर देश से बाहर फेंक दो। और यकीन नहीं तो फिर पिछला प्रधानमंत्री इमरान खान कहाँ है, उनके बारे में पता कर लो। दुनिया में पाकिस्तान की सेना ऐसी है जो दूध बेचती है, चिप्स बेचती है, सीमेंट बेचती है, छड़ बेचती है, रियल एस्टेट का काम करती है। वो एक सच्चाई है, इसके लिए हम देश के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सरकार का ये बयान कि पहलगांव में घटना ऐसे हो गई कि वो 4 दिन बाद वहां टूर ऑपरेटरों को शुरू करना था, 4 दिन पहले शुरू कर दिए, हमारे सुरक्षा एजेंसियों को पता ही नहीं था। 4000 लोग जब वहां टूर शुरू हुआ तो वहां दुकानें लगी, घोड़े आए, गाड़ियां आने जाने लगी, 4000 लोग जा रहे थे और आपकी सुरक्षा एजेंसी को पता ही नहीं। 45 मिनट तो गोलियों से मारते रहे, आपको पता ही नहीं। आपका एक सांसद अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाने चलता है तो पूरा कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, पूरी फौज उसकी रखवाली करती है। देश आपके बाप का है, देश आपके रहमो करम पर चलेगा, इसके भी जवाब देने होंगे। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, 2-3 बातें कहकर बात खत्म करूंगा। एक वचन दूंगा सबसे पहले,
लेकिन उसके लिए 2-3 बातें करनी होगी। आदरणीय बैजनाथ पासवान साहब बोल रहे थे, हमारी पीड़ा अपनी जगह पर जायज हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आपके साथ हो रहा है ऐसा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, पार्टी का संगठन संज्ञान लेगा और आप आमंत्रित होंगे। लेकिन घर में ब्याह भोज दुख सुख होता है तो हम निमंत्रण थोड़े इंतजार करते हैं। एक ही चेहरा, एक ही निशान, दोनों बातें होनी चाहिए। निमंत्रण भी देना चाहिए सम्मान के साथ, ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जहां हमें पता चल जाए, मैं 14 में चुनाव हार गया, हम लोग की सरकार थी, आप लोग को पता है सरकार में जिले की सेवा कैसी करते हैं, बिना किसी पद पर रहते हुए किया। लोग हमारे पास आते थे, बोलते भैया उसकी मदद कर रहे हैं, उसने वोट नहीं दिया था। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमेशा कहता था कि अगर मैं यही गिनता रहूँगा कि उसने वोट नहीं दिया था तो 1,65,000 भी कम ही होता जाएगा। कम से कम उसकी आत्मा तो धिक्कार है कि हमने वोट नहीं दिया था, तभी समाजवादी खड़ा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हालत देखो, मारे मारे फिरते हैं, कोई पूछवा ही नहीं है, और हमने सबका किया। तो इस बार भी जिसने दिया, जिसने नहीं दिया, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। मैं एक सफाई दे दूं, अगर मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हमारे ऑफिस में रजिस्टर भी है, ये अब तक का 100% अटेंडेंस वाला, एक भी दिन सदन में अब्सेंट नहीं रहा हूं। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सवाल करने वाला और पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलने वाले सांसद में आपके बेटे और भाई का नाम राजीव राय लिखा हुआ है वहां। तो क्षेत्र में भी अगर पिछले दौर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी मिल गई थी, और बहुत सारी मैं बताना भी चाहूंगा कि उन जिम्मेदारियों का भी निर्वहन, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहीं ना नामित करते हैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ करते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्र में भी आसपास मुझे बलिया के लोग, आसपास के लोग कहते अरे भैया का मऊ में लागल बा, भाग भाग रहे हो जाते नहीं, हमने के कहा तरह से कि भाई बलिया के सांसद मिसिंग, फलाना के सांसद मिसिंग। अब ऐसा हुआ अध्यक्ष जी, आपकी जानकारी के लिए आपको रिपोर्ट करूं कि मुझे 3 सबसे बड़ी बड़ी कमेटियों में भी नामित कर दिया गया है। पहले मैं था खाली शिक्षा, महिला बाल कल्याण, खेल और युवा में। तो हर कमेटी के महीने में 2 बार बैठक होती है, तो 2 दिन का 4 वो चला गया 6 दिन, 1 दिन आना जाना, 2 दिन आना जाना। फिर मुझे एक और कमेटी में नामित कर दिया गया। एक कंसल्टेटिव कमेटी होती है जिसका चेयरमैन उस विभाग का मंत्री होता है, तो मुझे वित्त मंत्रालय में भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी नामित कर दिया गया, तब उसमें भी अटेंड करना पड़ता है। तीसरा एक और हुआ, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, जिसमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से जो कानून बनता है, उस कानून के हिसाब से किसी भी विभाग के किसी भी प्रदेश में उसका पूरा लंबा चौड़ा, मतलब उसका कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। बाकी तो अपने विभाग में ही आप देख सकते हो, उसमें किसी विभाग में आपको जांच करनी होती है कि नियम सही बने हैं कि नहीं बने, कानून के हिसाब से कोई अधिकारी या कोई सरकार उस कानून के आड़ में अपने मन माफिक तो नहीं बना लिया है। 1 तारीख को अभी बनारस में शिक्षा, खेल, युवा, महिला और बाल विकास, बाल कल्याण का वो है, तो वहाँ भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और उसके बीच ये पहले इंग्लैंड वाला आ गया, फिर ये 5 देशों की यात्रा आ गई, तो इसके लिए थोड़ा गैप जरूर हुआ, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन स्वीकार करते समय सफाई देना आवश्यक था, इसलिए मैं सफाई दिया। मैं वो भी वचन देता हूँ कि आपके बीच में सबसे ज्यादा रहने का रिकॉर्ड अब चर्चा होगी तो भी राजीव राय की ही होगी, मेरा कोई परिवार यहाँ नहीं। अब जरूरत क्या है? अब तो मैं बहुत लोगों को देखा, मेरे चुनाव में भी ऐसा होता है, हर पार्टी में होता है, हर चुनाव में होता है। इस बार तो बहुत कम था, कुछ लोग थे, गिने चुने लोग थे जो इधर भी उधर भी थे, और होता है, उसको 100% नहीं हो सकता एमएलसी साहब, 100% नहीं हो सकता। हमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखना है, अपने चुनाव निशान को देखना है। जब लक्ष्य बड़ा हो, मुद्दा बड़ा हो, तो छोटी छोटी बातें गौड़ होती है। अगर हम छोटे छोटे मसलों में उलझ जाएंगे तो हमारी सरकार फिर कहीं चूक जाएगी। सरकार चूक जाएगी तो हमारा तो जो होगा होगा, नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत तबाही होगी। जिस तरह की सरकार डबल इंजन के नाम पर बैठकर लखनऊ में मनमानी कर रहे हैं और रोज बेचे जा रहे हैं। मैं आपसे एक अपील और एक वचन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने हमेशा आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है,
हमेशा करता रहूंगा। छोटी छोटी बातों को भूलकर किसने क्या किया किसने नहीं किया, अगर हम सब लाल टोपी पहनते हैं, हमारा निशान साइकिल निशान है और हमारा नेता अखिलेश यादव है, तो हर लोग खुद अखिलेश यादव बनकर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बना देना और आने वाले देश के चुनाव में जब भी मौका मिले, 29 में हो या 34 में हो, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, भविष्य के ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन एक न एक दिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जरूर बनेंगे। मैं आपको मेरी कोई कही हुई बात गलत नहीं हुई। अब मेरे नेता भी कहते हैं, मेरे बाप जब तक जिंदा थे वो भी कहते थे, बाद में हो जाता था ना, बबुआ ठीक कहत रहा ना सुन, तो मेरी बात कभी कोई गलत नहीं हुई। तब मैं वचन देता हूं कि आज तो कह रहे थे सुजीत कि घोसी के नाम से पहचान हो रहा है, बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैं अपने मालिकों के बीच में एक वादा करता हूं कि जिस दिन आप प्रदेश में देश में हमारी सरकार बना दोगे, तो देश और प्रदेश के किसी भी कोने में जाओगे और कह दोगे कि घोसी से आया हूं, तो अधिकारी खड़ा होकर आपका काम करेगा। उसकी हैसियत नहीं होगी, उसकी हैसियत नहीं होगी, वो पहचान दूंगा। कोई मेरा चंदा धंधा दलाली ठेका पदा या कोटा बिजनेस कुछ है तो है नहीं, जितना करना था अभी भी कर रहे हैं। अभी भी उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी प्यार से बात कर लिए, उधर थोड़ा दबा दिए तो हम चले जाएंगे। मैं तो हारने के बाद ही आपसे वचनबद्ध था कि अगर आखिरी भी सांस भी उठेगी तो धरती के जमीन पर उठेगी, और अगर कांधा अगर मेरी अर्थी भी उठेगी तो यहीं के लोग कांधा देंगे, कहीं और के लोग नहीं देंगे। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैं पुनः इस अपील के साथ कि अभी बूथों पर काम चल रहा है, सबसे ज्यादा खतरा जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में भी खेल किया, दिल्ली में खेल किया, लूट जाने के बाद शिकवा शिकायतों का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम सारे लोग मिलकर, जैसे हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी कोई भी आए, सारे लोग आज से ही अपने बूथों की रखवाली शुरू कर दें। बहुत सातिर है, इनका पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से आया है। आज एक भी लोग दुनिया में इनके साथ खड़े नहीं है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। हमारा संस्कार था कि हम जाकर देश के लिए लड़े और लड़ेंगे, लेकिन एक भी देश इनके साथ खड़ा नहीं है। इसलिए मेरे आखिरी अपील करते हुए, अपने वचन को भी दोहराते हुए, कि आने वाले 27 में समाजवादी की सरकार होगी, अधिकारी भी औकात में रहेंगे, जनता भी इंतजार कर रही है कि जनता भाजपा के विधायक और मंत्री के पास जाती हैं तो उनकी क्या हैसियत अधिकारियों के नजर में है, जनता भी देख चुकी है। हमारी तो सरकार थी तो जिलाध्यक्ष के पास कोई चला जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष के पास चला जाएगा, किसी वरिष्ठ नेता के पास चला जाएगा, एसओ को फोन कर देगा तो खड़ा होकर काम कर लेगा। यहाँ तो सिपाही नहीं सुनता इन लोगों का। और फिर तब ये भी कोई दावा नहीं करेगा कि हमने ये कराया, हमने वो कराया। विकास क्या होता है, विकास की परिभाषा भी लिखूंगा, विकास की गाथा भी लिखूंगा, क्योंकि जो आप चाहोगे अगले दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश पारित होगा कि घोसी को ये दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप सबके भरोसे कि जो बड़ा सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, अब जिम्मेदारी आपकी है कि घोसी लोकसभा की 5 विधानसभा, तो अखिलेश जी कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि तुम्हारे लिए मैं सबको छोड़कर तुम्हारे सांसद को भेजता हूं, तुम्हारे सांसद को चुनता हूं, और तुम लोगों ने हरवा दिया। तो प्रण करके जाना कि घोसी लोकसभा में 100% परिणाम होगा और 5 सीट हम जिता कर देंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय समाजवाद।